सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम मेरा अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूअर्स। कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा था सिमरन एंड किरण लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ सिमरन अपनी मॉम से बात करते करते सो जाती है और उसे पता ही नहीं चलता कि कॉल कट ही नहीं हुई। यहाँ किरण की थोड़ी देर बाद आँख खुलती है। वो देखते हैं कि सिमरन सो रही है। किरण फिर से अपने फेस पे हाथ रख के सिमरन को देखे ही जा रही थी। तभी सिमरन की आँख खुलती है। वो कहती फिर से देख रही हो। किरण बोलती फिर से देख रही हो। सिमरन बोलती बार बार मेरा फेस देखते देखते अब तक नहीं जाती। किरण बोलती नहीं बिल्कुल भी नहीं। सिमरन बोलती आपने जाना था ना आज। सिमरन बोलती जाओ फिर। किरण बोलती चली जाती हूँ क्यों भगाने भी तो लिया। तभी सिमरन रोती हुई थी ओके पेन तो नहीं है। सिमरन बोलती बिल्कुल भी नहीं है। सिमरन बोलती फिर बंद करो मुझे घूरना और जाओ फ्रेश हो जाओ। किरण बोलती आई थिंक यू नीड टू फ्रेश अप। हाँ जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ। सिमरन बोलती पर बार मुझे नहीं आपको जाना है तो आप जाओ। किरण बोलती ओके फाइन एंड हाँ सोते हुए तुम और भी क्यूट लगती हो। कि नहीं इतना बोल के चली जाती है फ्रेश होने के लिए। सिमरन बोलती लड़की भी ना कभी नहीं सुधरेगी। चलो सिमरन काम भी लग जाओ तुम्हें भी जॉब भी ढूंढनी है। सर दर्द हो रहा है यार इसलिए कहते हैं बिना टाइम पे नहीं सोना चाहिए हमेशा टाइम भी सोना चाहिए। मेरा मोबाइल कहाँ है। मोबाइल पे कुछ देख लेती हूँ आर्टिकल और इतना बोल अपना मोबाइल उठाती हूँ जहाँ वो देखती है कि उसकी मॉम स्टिल कॉलिंग पे है। सिमरन बोलती शिट मम्मा ने सुन तो नहीं लिया मैं जॉब ढूंढ रही हूँ। यहाँ सिमरन कान संभाला होती थी हेलो मम्मा मम्मा यू देयर। पर आगे से नो रिस्पॉन्स कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। सिमरन बोलती मम्मा भी ना लगता है वो भी कॉल कट करना भूल गए रख दिया होगा मोबाइल इधर उधर। सिमरन कॉल कट करने ही वाली थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज़ आती है और ये आवाज़ उसके डैड की थी। उसके डैड और वो आपस में कुछ बात कर रहे थे। सिमरन अच्छे से मोबाइल को कान से लगाती है ताकि छुपके छुपके उनकी बातें सुन सकें। आई नो बैड मैनर्स पर मोम डैड की बातें तो इंसान सुन ही सकता है ना। तो सिमरन अपने मोम डैड की बातें सुन रही थी जहाँ उसके डैड उसकी मॉम को बोल रही थी कि सारा तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। जहाँ हमारी बेटी घर छोड़ के चली गई है तुम जाओ उसे इमोशनल ब्लैकमेल करो। तुम्हें पता है ना वो बहुत इमोशनल है उसके सामने रो जो करना करो पर उसे वापस घर लेके आओ और मैं उसके हाथ पीले करवा दूंगा। अब सिमरन ये सब कुछ सुन रही थी। वो कहती ओह तो यहाँ प्लानिंग चल रही है। अच्छा जी मेरे इमोशनल होने का फ़ायदा उठाया जा रहा है पर ऐसा नहीं होगा डैड। अब मैं ना आपकी बातों में आऊँगी ना ही मॉम की। सिमरन इतना बोल के कॉल कट कर देती है। तभी किरण फ्रेश होके बाहर आती है तो सिमरन उससे पूछती है किरण क्या मैं बहुत इमोशनल हूँ। किरण बोलती हाँ क्या सा सवाल है। सिमरन बोलती आई नीड माई आंसर बताओ ना क्या मैं बहुत इमोशनल हूँ। किरण बोलती ज़्यादा नहीं लिटिल बिट इतना तो चलता है। किरण बोलती क्या हुआ क्यों पूछ रही थी। सिमरन बोलती ऐसे ही मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। सिमरन इतना बोल के फ्रेश होने चली जाती है। जब वो वॉशरूम से बाहर आती है तो वो देखती है कि किरण अच्छे से रेडी हुई हुई है और उसने मेकअप किया हुआ है। अब सिमरन किरण को देखती है कहती वाओ यू आर लुकिंग सो प्रीटी। किरण बोलती मुझे बोला। सिमरन बोलती नहीं आपके घर की वॉल को बोला कितनी सुंदर है ना ये। किरण बोलती ओके थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। और इतना बोल के सिमरन अपना मोबाइल उठाती है और काम करने लगती है। किरण बोलती है तो मैं जाऊँ। सिमरन बोलती किरण बोलती ठीक है फिर बाय। किरण जाने लगते फिर कहती सुनो सिमरन मैं बाहर जा रही हूँ। सिमरन बोलती आई नो। किरण बोलती मैं मतलब बाहर से कुछ मंगवाना हो तो। सिमरन बोलती नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे जॉब ढूंढने दो क्यों परेशान कर रही हो। किरण बोलती मैं परेशान वो कर रही हूँ। ठीक है अच्छा मैं बाहर जा रही हूँ अच्छे से बाय तो कर दो। सिमरन बोलती बाय और कितनी दफ़ा करूँ जाओ। किरण बोलती ओके फाइन बाय। किरण बाहर आती है फिर वो अपने मम्मा के रूम में जाती है। उनसे भी पूछती है कि मम्मा आपको कुछ लेना तो आप मुझे बता दो। तो उसकी मम्मा बोलती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। किरण बोलती ठीक है किसी को कुछ चाहिए नहीं जा रही हूँ मैं। किरण तब बोल के अपनी बाइक की लेती है बाइक पे बैठती है और अपने से ना चली जाती है जहाँ उसे देख के सारे एम्प्लॉयज़ बहुत खुश हो जाती हैं। यहाँ किरण आती है उसने कुछ ब्राइडल मेकअप करना था कुछ पार्टी मेकअप करना था तो ऐसे वो अपना काम करने लगती है। वो काम में बिजी थी पर फिर भी उसे सिमरन की याद आ रही थी। सिमरन को पहली बार जो उसने ब्राइडल लुक में देखा था तो उसके दिल पे क्या बीती थी वो सोचने लगती और मुस्कुरा रही थी ब्लश कर रही थी।
तभी एक एम्प्लॉय बोलती, क्या कर रही है मैम, आप उसके बाद जला देंगी, आपको क्या हो गया, आप कहाँ खोई हो, आर यू ओके? किरण बोलती, यार आई एम फाइन, अच्छा तुम ये हेयर स्टाइल करो, आई एम टायर्ड। और इतना बोल के किरण साइड पर हो जाते हैं, वो अपना मोबाइल लेती है, वो सिमरन से बात करने लगती है। मैं सिमरन के साथ बातें कर रही थी, चैटिंग कर रही थी, तो सारी एम्प्लॉयज़ देख रही, और ये किरण मैम को क्या हो गया, काम पे ध्यान ही नहीं दे रही। पहले हमें डांटती थी मोबाइल यूज़ नहीं करना, ना खुद कभी मोबाइल को हाथ लगाती थी, और अब देखो कब से मोबाइल में कुछ तो कर रही है ये। पक्का इनकी लाइफ में कोई समवन स्पेशल तो आ ही गया है, हो ना हो कुछ तो सीन है। सब एम्प्लॉयज़ आपस में गॉसिप करने लगते हैं, तभी किरण उन्हें देखती है तो उन्हें डांट देती है, तो सब काम करने लगते हैं। तभी पार्लर में एक और एक क्लाइंट आती है, और वो बहुत ज़्यादा मतलब ज़िद करने लगती है कि मुझे तो किरण से ही रेडी होना है, किरण से ही रेडी होना है। तो किरण यहाँ पे आती है, उसकी एम्प्लॉयज़ उसे बुला के लेके आते हैं। किरण जब उस लड़की को देखती है तो ये लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारी सिमरन की जो एक्स फियांसे था उसकी ही वाइफ़ थी। अब उसे देख के किरण बोलती है कि सॉरी पर मैं आपका मेकअप नहीं कर सकती। वो बोलती, ऐसा क्यों, प्लीज़ मेरा मेकअप कर दीजिए, मुझे अपने हस्बैंड के साथ एक पार्टी पे जाना है, मैं न्यूली मैरिड हूँ, आपको पता है ना। नहीं, 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 मेरा मेकअप तो आप ही करेंगे, आपने लास्ट टाइम में मुझे बहुत सुंदर बना दिया था। किरण बोलती, वही तो मुझसे गलती हुई, अब मैं तुम्हें सुंदर नहीं बनाऊँगी। बोलती, मैम प्लीज़ मैम, देखिए मैं आपकी परमानेंट क्लाइंट हूँ, मैं तो हमेशा आपसे आती हूँ ना, फेशियल वगैरह भी लेना हो तो मैं आपसे लेके जाती हूँ, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है। किरण बोलती है, घर पे एक इमरजेंसी है इसलिए मैं जा रही हूँ, सॉरी पर मैं नहीं आपको रेडी कर सकती। अगर आपको रेडी होना है तो मेरी एम्प्लॉइज़ खड़ी हैं, वो आपको रेडी कर देंगी। तो बोलती, मैं आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देने को तैयार हूँ। किरण साफ मना कर देती है। किरण अपनी बाइक लेती है और बस वहाँ से निकल पड़ती है। किरण बोलती है, मुझे क्या हो गया है? मेरा कहाँ मैं लोगों को रेडी करना, मैंने क्यों नहीं किया? आई मीन पता नहीं क्या होता जा रहा है मुझे। यहाँ किरण एक जगह बाइक रोकती है, अंदर जाती है और वहाँ कॉफ़ी का ऑर्डर देती है। वो कॉफ़ी बैठ के पी रही थी, और जैसे ही आँखें बंद करती है उसे सिमरन दिखाई देती है। किरण आँखें खोलती कहती है, मैं पागल हो रही हूँ, आँखें बंद करूँ तो सिमरन, खोलूँ तो सिमरन, ये मेरे साथ हो क्या रहा है? आई नो आई लाइक इट, पर इतना ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा हो गया। आई हैव टू डील दिस, मुझे ये सब बंद करना होगा। आई हैव टू कंट्रोल माई सेल्फ, आई हैव टू कंट्रोल माई फीलिंग्स। नो किरण, यू हैव टू कंट्रोल, यू हैव टू मैनेज दिस, ओके? तुम इन सबसे बाहर निकलना होगा, कम ऑन, तुम ये कर सकती हो। किरण यहाँ खुद से बातें कर रही थी, तभी किरण को एक कॉल आती है, और ये कॉल शायद उसकी उसे समझ स्पेशल की ही थी। भाई ये क्या समझ स्पेशल लग रही है, तो फिर सिमरन क्या है, हू नोस, ये तो आगे जाकर पता चलेगा। मैंने यहाँ किरण उनसे बात कर दी है अपनी समन स्पेशल से, और फिर उसे बोलते हैं कि मैं अभी घर से बाहर हूँ, घर जाके अच्छे से बात करूँगी, और इतना बोल के कॉल कट कर देते हैं। यहाँ किरण सोचती है कि क्यों ना घर जाने से पहले सिमरन और माँ के लिए आइसक्रीम ले लो, तो वो सिमरन और माँ के लिए आइसक्रीम लेती है, कुछ फ्रूट्स लेती है और घर आ जाती है। यहाँ वो अपनी मम्मा के पास जाती है, उन्हें पहले आइसक्रीम देती है, उसकी मम्मा बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उनके फेवरेट फ्लेवर था। उसके बाद किरण अपनी रूम में जाती है, जहाँ वो देखते हैं कि सिमरन लैपटॉप खोले बैठी है, उसकी नज़रें अभी भी लैपटॉप में है। किरण कहती, बस यार इधर भी देख लो, मैं वापस आ गई। सिमरन बोलती, हाँ वेलकम होम। किरण बोलती, हाँ जस्ट जस्ट वेलकम होम, देखो तो सही मैं तब मैं क्या लाई हूँ। सिमरन बोलती, आई एम नॉट हंग्री। किरण बोलती, हाँ सही है, ओके फाइन, ये लो, जब खाना हो खा लेना। तब बल्कि आइसक्रीम सामने रख देती है। सिमरन बोलती, वाह आइसक्रीम पहले बताना था ना। सिमरन अपना लैपटॉप साइड पे रखती है और बच्चों की तरह आइसक्रीम खाने लगती है। किरण देखती है, कहती, नाइस, इट्स मीन शी आल्सो लव आइसक्रीम। किरणमती, अच्छा, ये वैसे मेरा फेवरेट फ्लेवर है। सिमरन, मेरा भी। किरणमती, वाओ ग्रेट चॉइस। अच्छा, क्या मुझे थोड़ा सा टेस्ट करने को मिलेगा? सिमरन, हाँ सोचना भी मत, दूर हटाओ हाथ, मैं नहीं दूंगी, मेरी आइसक्रीम है। किरणमती, देखो मैं लाई हूँ ना। सिमरन, तो दी तो मुझे, मतलब इस पर मेरा हक है, मैं खाऊंगी आप नहीं। किरणमती, यार थोड़ी सी दे दो ना। सिमरन, मैं तो आपको दिखाऊं भी ना। हाँ, अरे दूसरे से मुँह करके अच्छे से खाने लगती है। किरणमती, गंदी लड़की। फिर किरण फ्रेश होती है और आके लेट जाती है। सिमरन, आर यू टायर्ड? किरण, लिटिल बिट। सिमरन, जल्दी वापस आ गए? किरण, मैडम अगर आप बोले तो मैं वापस चली जाती हूँ। हाँ मतलब मुझे मेरे ही रूम में कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। नाइस। सिमरन, अरे मेरा वो मतलब नहीं था ना। किरण, फिर ठीक है।
तब यहाँ किरण को एक कॉल आ जाती है। किरण कॉल पे बात करती है, तो ये उसकी एम्प्लॉय की कॉल थी जो बोलती है, मैम आपने ये क्या कर दिया, आपको पता है वो हमारी परमानेंट क्लाइंट है, उसकी वजह से हमारे स्कूल में कितने क्लाइंट आए हैं, वो हंगामा कर रही है यहाँ पे, मैम प्लीज़ आप आ जाइए, हम उसे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। मैंने उसको पार्टी मेकअप किया है पर उसे अच्छा ही नहीं लग रहा। मैम मेरी क्या गलती है, उसकी स्किन इतनी रफ हुई हुई है मैम, इतने तो उसकी स्किन पे दाने निकले मैम, पिंपल है, छाई टाइप हुई। मैं क्या करूँ मैम, मुझसे नहीं हो रहा, प्लीज़ मैम आप ही आके हैंडल कीजिए। किरण बोलती मैं नहीं आ रही हूँ। बोलती मैम प्लीज़ मैम यू हैव टू कम मैम, प्लीज़ मैम इट्स अ रिक्वेस्ट मैम। पागल हो गई है, गुस्सा कर रही है, चिल्ला रही है, पेमेंट भी नहीं दे रही है मैम, मैं क्या करूँ। किरण बोलती इट्स ओके, अगर वो पेमेंट नहीं दे रही तो उसे जाने दो। कहती मैम वो जाने गई तो नाम नहीं ले रही है, वो केस करने की बात कर रही है, प्लीज़ मैम यू हैव टू कम मैम प्लीज़। किरण बोलती ओके फाइन आई विल बी देयर इन 20 मिनट्स। किरण इतना बोल के कॉल कट कर देती है। सिमना बोलती व्हाट हैपन। किरण बोलती नथिंग सैलून में कुछ हुआ है तो आई हैव टू गो। सिमना बोलती मैं हूँ। किरण बोलती नो नो इट्स फाइन आई कैन मैनेज। किरण तब बोल के फ्रेश होती है, अपना फेस वॉश करती है और फिर वो जल्दी से अपनी बाइक कीज़ लेती है, वहाँ से निकल पड़ती है। यहाँ सिमरन फिर से अपने ऑफ़िस का मतलब ऑफ़िस के लिए ढूँढने लगती है जॉब वॉब, क्योंकि उसे ऑफ़िस वर्क ही चाहिए था। तभी वो देखती है कि मोबाइल बज रहा है। सिमरन बोलती है ये रिंगटोन तो किरण की है, पर किरण तो ओह शिट क्या वो अपना मोबाइल भूल गई। सिमरन देखती है ये सलों की सही कॉल आ रही थी तो वो पिक कर लेती है। आगे से एम्प्लॉय बात करती कहती किरण मैम कहाँ रह गए हो, लड़की पागल हो गई है, हंगामा करिए, प्लीज़ मैम आ जाइए ना प्लीज़, वो केस करने की बात करिए मैम, मैं नहीं हैंडल कर पा रही हूँ उसे। सिमरन बोलती है कि आपकी किरण मैम रास्ते में हैं, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगी। कहती आपको ना, सिमरन बोलती है जो भी हूँ आपसे मतलब, और सिमरन कॉल कट कर देती है। फिर सिमरन बोलती है मुझे ना सीरियस इशू लग रहा है, आई थिंक मुझे जाना चाहिए। किरण को मेरी नीड हुई तो वो तो हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती है, आई थिंक आई हैव टू गो। सिमरन इतना बोल के किरण का मोबाइल अपनी पॉकेट में रख देती है और खुद वो बाहर आती है, जहाँ वो एक ऑटो लेती है और सीधा सलों की तरफ चली जाती है। अब वो जैसे ही ऑटो से बाहर निकलती है तो उसे सलों के अंदर से काफ़ी ज़्यादा मतलब शोर की आवाज़ आ रही थी। सिमरन बोलती है भगवान सब ठीक हो बस। सिमरन जल्दी से पेमेंट देती है और दौड़ के अंदर जाती है, जहाँ वो देखती है कि किरण की जिस लड़की के साथ आर्ग्यू हो रही है, ये लड़की उसने कहीं देखी है, मतलब देखी है पर समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ देखी है। वो अंदर जा रही थी कि तभी उसका फियांसे वो सिमरन को यूँ धक्का देते हुए अंदर की तरफ चला जाता है, पर वो पलट के नहीं देखता कौन है, पर सिमरन उसे देख लेती है और वो लड़का तुरंत अंदर जाता है, अपनी वाइफ को कहता है क्या हुआ बेबी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, उतना हाइपर क्यों हो रही थी और तुमने ये क्यों बोला कि लॉयर को बुलाओ, क्या हुआ। तो कहती देखो बेबी उसने मेरे फेस का क्या हाल कर दिया, इसका प्रोडक्ट ख़राब है, हमें इस पर केस करना चाहिए। और ये सब कुछ देख के सिमरन एकदम शॉक्ड हो जाती है और तभी वो बोलता है तुमने मेरी वाइफ की फेस के साथ क्या किया, हाँ मैं तुम देख लूँगा। और ये देख के सिमरन समझ आती है और वो वहाँ से जाने लगती है, पर वो लोग जिस तरह किरण को सुना रहे थे सिमरन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी सिमरन आ जाती है और कहती है इसने कुछ गलत नहीं किया समझे आप। और वो देखता है, कहता सिमरन तुम। और यहाँ पे सिमरन किरण के आगे आके खड़ी हो जाती होगी, थी किस बात का केस करेंगे इस पे, इसने किया क्या, क्या इसने आपका मेकअप क्या किया, इसके सैलून में हुआ है ना, किसी की एम्प्लॉय ने किया, तो इस पे मैं केस करूँगी। कहती अच्छा ठीक है कीजिए केस। प्रोडक्ट की जान-पहचान तो होगी ना, तो खुद ही पता चल जाएगा हमारे प्रोडक्ट में गड़बड़ नहीं, आपकी स्किन में ही गड़बड़ है, आपकी स्किन ही ऐसी है, इतनी रफ स्किन लेके घूम रही है तो ये सब तो होगा ना। तो कहती हाउ डे यू बीवी, तुमने सुना ये मेरी स्किन पे बात कर रही है। तो कहते तुम मेरी बीवी से ऐसे बात नहीं कर सकते। तभी किरण बोलती है तुम लोग भी हमसे ऐसे बात नहीं कर सकते, स्पेशली मेरी फ्रेंड से। नाउ गेट आउट फ्रॉम माई सैलून, अदरवाइज धक्के दे के बाहर फेंक पाऊंगी, समझे तुम लोग। यहाँ किरण अब सिमरन के आगे आ जाती है और वो लड़का यूं घूरता है इन दोनों को और कहता है तुम्हें तो मैं देख लूँगा। सिमरन बोलती है क्या देख लोगे, यही देख लो ना, क्या ही कर सकते हो भगोड़े इंसान। और सिमरन के अंदर जितनी फ्रस्ट्रेशन थी ना, मतलब उसके अंदर जो गुस्सा भरा था, जो वो अपना चिल्लाना चाहती थी, बोलना चाहती थी कि लाइक तूने ऐसा क्यों किया यार, मेरे साथ भाई शादी नहीं करनी थी तो तू पहले इनकार कर देता ना। तो सिमरन अब अपना सारा गुस्सा इस फाइट में निकाल देती और वो भी कुछ कम नहीं था, वो भी आगे आ रहा था, सिमरन से लड़ाई कर रहा था और सिमरन भी उसे अच्छे से सुना रही थी। यहाँ किरण चुपचाप देख के हंस रही थी। किरण यहाँ सिमरन की सर लेना चाहती थी पर फिर वो सोचती है नो
जो सिमरन को पैम्पर नहीं करना, मुझे उसके खुद का स्टैंड लेना उसे आना चाहिए। और किरण को बहुत अच्छा लगता है सिमरन यहाँ खुद का स्टैंड ले रही थी, वो उसकी बातों का अच्छे से जवाब दे रही थी। इनफैक्ट वो सिमरन से पर्सनल होने लगता है कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैंने तुमसे शादी नहीं की, जिस पे सिमरन उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं, नहीं 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 नहीं, आई थिंक यू डोंट डिजर्व मी, तुम्हें तो ये लड़के डिजर्व करते हैं, यू नो व्हाट, तुम भी इसे डिजर्व करते हो, यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। और वैसे भी डेविल खुद डेविल ही सूट करता है, एक हसीना नहीं, नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर। और सिमरन बहुत अच्छा जवाब देती है, उसका तो चूसू सा मुंह हो जाता है कि यार ये लड़की जो कभी बोलती नहीं थी इतना कैसे बोल सकती है। बिकॉज ये लोग कजन्स थे तो वो जानता था कि सिमरन इतना ज़्यादा नहीं बोलती, पर आज वो शॉक्ड था कि ये इतना गुस्सा और कैसे अपना स्टैंड ले रही है, इसने तो तब भी मेरी इंसल्ट नहीं की तो अब कैसे। वेल यहाँ पे उसकी वाइफ कहती बस बहुत होगी, तुम मेरे हस्बैंड की इंसल्ट नहीं कर सकती। जिस पर सिमरन बोलती क्यों, तुम्हें इंसल्ट करवानी है क्या? हाँ आराम से, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। हाँ बेला समझ रखा है मुझे, तुम लोग होगे फ्री पर मैं नहीं हूँ, नाउ गेट आउट, मेरे पास टाइम नहीं है, निकलो यहाँ से। और उसके बाद वो दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी इज्जत अपने ही हाथों से गंवा के वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ सिमरन गहरी सांस लेती है और देखने लगती है कि यार उसने हंगामा कर दिया सैलून में। वो कहती सॉरी, पर किरण और सारी एम्प्लॉय सिमरन के लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। किरण सिमरन के फेस को टच करते हुए कहती है वाओ यू आर माय रॉक स्टार, इतनी भड़ास कहाँ छुपा के रखी थी। हाँ वाओ, मेरा दिल जीत लिया यार, क्या लड़की हो, इतना अच्छा बोल लेती हो, मुझे पता नहीं था। सिमरन बोलती क्या यार मजाक बना रही हो? किरण बोलती अरे नो आई एम फुली इम्प्रेस्ड यार, मतलब वाओ सुपर डुपर ऑसम, क्या बोलूँ, आई डोंट नो, आई मीन मेरा ना दिल खुश कर दिया सीरियसली। और यहाँ पे वो एम्प्लॉय जिसने सिमरन से पूछा था कि आपकी तो शादी हो गई तो ये सब क्यों नहीं, तो वो आती है सिमरन के पास, कहती है आई एम सो सॉरी सिमरन, मुझे पता नहीं था, बाय द वे यू आर सच अ ब्रेव गर्ल, हम सब आपके साथ हैं। सिमरन थोड़ा सा मुस्कुराती है, फाइनली उसे अच्छा लगता है क्योंकि जब से रिश्ता टूटा था जो भी जानता था ना वो सिमरन पे तरस करता था या सिमरन पे उंगली उठाता था, पर यहाँ ऐसा नहीं था। किरण के सारे एम्प्लॉयज़ जो थे ना वो काफ़ी सपोर्टिंग थे और किरण तो वैसे ही थी, तो ये सब सिमरन को बहुत सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट सिमरन के साथ सारे ही दोस्ती कर लेते हैं। अब यहाँ पे किरण को कुछ काम था, उसके क्लाइंट्स आ चुके थे, किरण अपना काम कर रही थी और सिमरन भी वहीं बैठे इस काम को ऑब्जर्व कर रही थी और किरण को भी ऑब्जर्व कर रही थी। किरण सबसे काफ़ी अच्छे से बात कर रही थी, उसके पीठ में दर्द हो रहा था, उसके हाथ पे चोट लगी हुई थी, पर फिर भी वो काम कर रही थी। यहाँ अब सिमरन किरण के पास आती कहती बस बहुत हो गया, अब थोड़ा आराम कर लो, आपको चोट लगी है ना, बाजू दर्द कर रहा होगा, पर किरण मना कर देती है। अब सिमरन जो है वो एक एम्प्लॉय को लेके साइड पे जाती है, कहती है आपकी मैम के हाथ पे चोट लगी हुई है, वो बहुत ज़िद्दी है, नहीं बैठेंगी, आप प्लीज़ जाके उनकी हेल्प करो। बोलती है ओके मैम। फिर वो जाती है और किरण बोलती है मैम ये मैं कर लेती हूँ ना, और फिर उसे ज़्यादा काम नहीं करने देते, जिससे किरण ज़्यादा थकती नहीं है। फिर वो बहुत खुश होती है, वो जानती थी कि ये सब सिमरन की वजह से ही है, क्योंकि सिमरन ने ही उन्हें बोला है, क्योंकि सिमरन उससे अभी भी इशारों में बातें कर रही थी। किरण थोड़ा सा मुस्कुराती है और फिर उसके मोबाइल में कॉल आने लगता है। किरण देखती है कि भाई उसके समवन स्पेशल का कॉल था। किरण बहुत एक्साइटेड हो जाती है, कहती थैंक गॉड कॉल की, मैं वेट कर रही थी। तो आगे से आवाज़ आती है सो सॉरी जानू मैं बिज़ी हो गई थी। और ये सारी बातें अब सिमरन अपनी आंखों से खुद सुन रही थी। सिमरन को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था कि यार ये क्या है। सिमरन को समझ नहीं आ रहा था उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, मतलब वो जेलिस हो रही थी। सिमरन समझ रही थी वो जेलिस हो रही है, पर उसे यही समझ नहीं आ रहा था कि वो जेलिस क्यों हो रही है। किरण किस तरह हंस हंस के बातें कर रही थी, फ्लाइंग किस कर रही थी, सब कुछ सिमरन से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सिमरन किरण को ही घूरे जा रही थी और यहाँ सिमरन का मूड काफ़ी ऑफ था। तभी वही एम्प्लॉय आती है जो आके सुबह पार्लर खोलती है, जो काफ़ी क्यूट थी, अच्छी थी, स्वीट थी। वो आती है, कहती सिमरन मैम आपको क्या हो गया? सिमरन बोलती है किरण की समवन स्पेशल जो है क्या तुम जानती हो? कहती हाँ ये तो उनकी सिस्टर है। बोलती क्या सिस्टर? नहीं नहीं सिस्टर कैसे हो सकती है? कहती हाँ समवन स्पेशल उनकी सिस्टर है, आपको यकीन नहीं होता था? आप किरण मैम से पूछ लो। किरण कॉल पे थी, सिमरन बोलती एक मिनट मुझे बात करनी है। किरण बोलती मैं कॉल पे हूँ ना। सिमरन बोलती तो म्यूट कर दो जस्ट फॉर अ मिनट। किरण बोलती ओके। किरण म्यूट करती है, कहती हाँ क्या हुआ बोलो। सिमरन बोलती ये आप जिससे बात कर रही हो क्या वो आपकी सिस्टर है? किरण बोलती हाँ। सिमरन बोलती व्हाट, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? किरण बोलती मैंने बताया तो था मेरी समवन स्पेशल। हाँ
तो कहती अरे बट मुझे लगा कि शी इज़ योर फ्रेंड और समथिंग। कि ना बताइए हाँ तो मेरी फ्रेंड भी है, क्यों सिस्टर्स फ्रेंड नहीं हो सकती। मैंने बोला था ना मेरी एक सिस्टर एक साथ बनती है जो मुझसे ज़्यादा नहीं, बस 2 साल बड़ी है, और हम बहुत कम मिलते हैं। वो जब यहाँ आती है हम मिल लेते हैं, वरना हम कॉल पे बात करते हैं। सबने बोलते ओके ओके आप अच्छे से बात कर लो, सॉरी हाँ फॉर डिस्टर्बेंस। की ना बोलती कि ना फिर अनम्यूट करती है और अपनी सिस्टर से बात करने लगती है। और यहाँ सिमरन वो मुस्कुराई जा रही थी कि यार मैं कितनी स्टूपिड, उसके समवन स्पेशल उसकी सिस्टर थी और मैं बिला वजह पता नहीं क्या क्या सोच के बैठी थी। यहाँ किरण की जब कॉल एंड होती है तो वो अपना काम ख़त्म करती है, जल्दी जल्दी काम ख़त्म होने के बाद ये दोनों बाइक पे बैठे घर जा रहे थे। तभी सिमरन किरण के शोल्डर पे यूँ सर रखती है और कहती है कि मुझे लगा नहीं था आपकी समवन स्पेशल आपकी सिस्टर है, मुझे लगा शायद यू लाइक समवन। किरण बोलती है क्यों हमारा समवन स्पेशल हमारी फैमिली मेम्बर्स नहीं हो सकते या फ्रेंड्स। सिमरन बोलती तो क्या मैं हूँ आपकी समवन स्पेशल। किरण हंसती है कहती है अच्छा क्या मैं हूँ आपकी। सिमरन बोलती पहले सवाल मैंने किया। किरण बोलती लो हमारा घर आ गया। और फिर ये दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर आके भी सिमरन किरण से सेम क्वेश्चन करती है क्या मैं आपकी समवन स्पेशल हूँ। किरण बोलती क्या मैं आपकी हूँ। सिमरन बोलती पहले क्वेश्चन मैंने किया। किरण बोलती तो दूसरी दफ़ा मैंने किया ना बताओ। सिमरन बोलती नो आई एम फर्स्ट तो आप मुझे आंसर दोगे। किरण बोलती आई डोंट नो पर आई एम लकी कि मेरी लाइफ में आप हो। सिमरन बोलती मतलब। किरण बोलती यू रिमेंबर मैंने एक दफ़ा बोला था कि जब मैंने आपकी आवाज़ सुनी मुझे कितना सुकून मिला था। ऐसा लग रहा था कि जैसे आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन बट मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे आप जैसी दोस्त मिलेगी। पर मतलब एक चीज़ है कि तुम मिली हर खुशी मिल गई। लगता है कि दूसरी ज़िंदगी मिल गई मुझे, ज़िंदगी में जिसका था सालों से इंतज़ार। शायद वो दोस्त बिना मांगे तुम्हारी सूरत में मिल गई मुझे। अब ये सुन के सिमरन कहती वाओ क्या बात है, इतनी अच्छी लाइन। कि नाम आते क्या मैंने तो बस ऐसे ही दिल की बात किया। ओके मैं फ्रेश होके आती हूँ। इतना बोल के एकदम फ्रेश होने चले जाते हैं। सिमरन हल्का सा ब्लश करती है और कहती मतलब शायद मैं भी ज़्यादा नहीं पर थोड़ी सी तो स्पेशल हूँ किरण के लिए। हाँ हूँ, आई एम श्योर मैं हूँ। अरे तो बोल के सिमरन फिर से थोड़ी स्माइल करती है और अपने लैपटॉप पे काम करने लगती है। अब किरण जब फ्रेश होके आती है तो वो सिमरन को देखती है कितनी थक नहीं गई लैपटॉप की स्क्रीन को देख के। सिमरन बोलती जॉब ढूंढना इतना आसान भी तो नहीं है। किरण बोलती हाँ जो घर बैठे जॉब मिल रही है वो तो आप कर नहीं रही। सिमरन बोलती प्लीज़ यार मुझे उस जॉब में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। किरण बोलती पर मैं अच्छी सैलरी दूंगी। सिमरन बोलती पर मुझे वो जॉब करनी ही नहीं। किरण बोलती ओके तो कैसे जॉब करनी है मुझे बताओ ताकि मैं हेल्प करूँ जॉब ढूंढने में। सिमरन बोलती बोला तो था ऑफिस वर्क को ज़्यादा काम ना हो पर सैलरी अच्छी हो। किरण बोलती अच्छा मैडम को ज़्यादा काम भी नहीं करना, मैडम को सैलरी भी ज़्यादा चाहिए। ठीक है सुबह देखते हैं, अभी सो जाओ। सिमरन बोलती नहीं मुझे नहीं सोना, आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी, मुझे तो बाहर जाना है। किरण बोलती पर हम अभी बाहर से आए हैं। सिमरन बोलती सो बात मुझे फिर से जाना है। किरण बोलती अच्छा आप जाओ मैं कहीं नहीं जा रही। सिमरन बोलती प्लीज़ चलो ना प्लीज़। किरण बोलती नो। सिमरन बोलती प्लीज़ चलो ना। किरण बोलती यार प्लीज़ आई एम टायर्ड। सिमरन बोलती ठीक है। किरण बोलती अच्छा ठीक है चलो। सिमरन बोलती नहीं अब मन नहीं है रहने दो। किरण बोलती चलो ना यार चलो चलो चलो। सिमरन बोलती बट यू आर टायर्ड। किरण बोलती इतनी भी नहीं हो लेट्स गो। और फिर दोनों बाहर आ जाते हैं, बाइक लेके नहीं आते टहलने के लिए बाहर आ जाते हैं जहाँ दोनों थोड़ी वॉक करते हैं, बहुत सी गपशप करते हैं। और सिमरन के फेस पे बड़ी सी स्माइल थी। किरण सिमरन को बोलती है पता है जब तुम ऐसे स्माइल करती हो ना तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। सिमरन बोलती वाह स्माइल मैं करती हूँ और खुश आप होती हूँ। किरण बोलती हाँ कुछ ऐसे ही समझ लो। और फिर दोनों ऐसे ही मस्ती करते हुए एक पार्क के पास आ जाते हैं। रात का टाइम था, पार्क में ज़्यादा लोग नहीं थे, बहुत कम थे। सिमरन उस पार्क को घूरी जा रही थी। किरण बोलती व्हाट हैपेंड। सिमरन बोलती कुछ नहीं बस कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई। किरण बोलती मुझसे छुपाओगी। सिमरन बोलती अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है। किरण बोलती है हर वो बात इम्पोर्टेंट है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अब बताओ। सिमरन बोलती बस कुछ नहीं, जब जब छोटी हुआ करती थी तो मॉम डैड का हाथ पकड़ के ऐसे ही दिन में 3 दफ़ा पार्क आया करती थी, बहुत ज़िद किया करती थी।
हाँ पापा आ जाना है, मम्मा पापा आ जाना है। और डैड मेरी हर एक ज़िद पूरा किया करते थे। वो मेरे लिए सब कुछ किया करते थे, इसलिए मैं उनके लिए सब कुछ करना चाहती थी, पर आज उन्हीं से अपसेट होके घर छोड़ के बैठी हूँ। कभी नहीं सोचा था मेरी ज़िंदगी में कभी ये दिन आएगा। आई थिंक मैं एक अच्छी बेटी बन ही नहीं पाई, राइट? किनावती नो रॉन्ग, यू आर हाँ अच्छी बेटी, ओके? नाउ रिलैक्स। किरण सिमरन के आंसू पहुँचती है और उसे हक कर लेती है। किरण सिमरन के बालों को सहलाती है और सिमरन आंखें बंद करके बस रिलैक्स कर रही थी। किरण जिस तरह उसे संभाल रही थी वो बहुत अच्छा था। किरण का सिमरन के बालों में हाथ फेरना, उससे बातें करना, उसको अच्छा फील कराना, कंफर्टेबल करना, ये सब कुछ सिमरन को बहुत अच्छा लगता है। सिमरन यूँ पीछे होती है और किरण की आंखों में आंखें देख के कहती है, मैं अच्छी बेटी हूँ या नहीं हूँ, आई डोंट नो, बट यू आर द परफेक्ट फ्रेंड जो हर लड़की चाहती है। यू आर द वन, प्रॉमिस मी यू नेवर लीव मी, नेवर एवर। किरण बोलती, अरे अगर आप मुझसे दूर जाना चाहो मैं तो तभी भी ना छोड़ूँ आपको, कभी ना छोड़ूँ, हमेशा रहूँगी आपको सताने के लिए। जिस पे सिमरन हंसने लगती है और किरण भी। किरण बोलती, अच्छा ठीक है, रिलैक्स, हम जा रहे थे, राइट? सिमरन बोलती, और फिर ये दोनों टहलते टहलते घर से काफ़ी दूर आ जाते हैं। सिमरन देखती है किसी को और मुस्कुराती है। किरण देखती है सिमरन कुछ देख के मुस्कुरा रही है, तो किरण भी उसी तरफ देखती। वहाँ दो लड़कियाँ थी जो एक दूसरे के साथ सेल्फी ले रही थी और एक लड़की दूसरी लड़की के चिक्स पे किस कर रही थी। किरण बोलती, आई थिंक ये चाहती है कि हम भी सेल्फी लें, ऐसे ले लेनी चाहिए, हम दोनों के साथ में एक भी सेल्फी नहीं है। किरण इतना बोल के अपना मोबाइल निकाल रही थी। सिमरन यहाँ देखो। सिमरन जैसे ही किरण की तरफ देखती है तो किरण एक पिक क्लिक कर लेती है और वो पिक बहुत क्यूट थी। इन दोनों की फर्स्ट सेल्फी थी साथ में और वो इतनी क्यूट आई थी कि क्या बताऊँ। मतलब उस पिक में किरण तो सामने की तरफ देख रही थी क्योंकि उसे पिक क्लिक करनी थी, पर सिमरन वो किरण की तरफ देख रही थी, किरण के फेस की तरफ, जो कि बहुत क्यूट था। किरण बोली, फाइनली हमारी फर्स्ट सेल्फी, कितनी क्यूट है ना? सिमरन बोली, हाँ बहुत क्यूट है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को इन दोनों की ये क्यूट क्यूट सी लव स्टोरी अच्छी लग रही है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, कमेंट में ज़रूर बताना आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन आपको अच्छा लगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बड़ी बात है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड हाँ टेक केयर।